हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमने पिछली वीडियो में हमने जिस तरह से जो इम्परफेक्ट स्क्वायर थे, जैसे √2, √3, √5, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया था। लेकिन अब यहां पर दे रखा है कि √9.3, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो इस तरह के नंबर हैं, जैसे √5.3, √7.4, या यही दे रखा है √9.3, इसको हम क्या कर लें? सपोज हम x मान लें। क्या मान लें? x। अब इसकी जगह x की जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो सिर्फ 9.3 दे रखा है, लेकिन इस तरह के रूट जो इम्परफेक्ट होंगे वो कुछ भी हो, अगर हम उनको x मान के करेंगे तो उसकी वैल्यू हम आसानी से नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अब आइए √9.3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक, इसको हमने a मान लिया और इसको b मान लिया। इस दूरी को हमने क्या मान लिया? x। अब क्या करेंगे? यहां से 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचेंगे और इसको हमने पॉइंट c मान लिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम कंपास लेंगे और इससे कुछ आधी से ज्यादा दूरी कंपास में रख लेंगे और एक यहां पर कट करेंगे और एक यहां पर कट करेंगे। फिर यहाँ पॉइंट C को मान करके यहां से यहां कट कर लेंगे और इसको हम मिला लेंगे। ठीक है। अब ये हमारा इन दोनों का A और C का मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए, हम इस देखें तो ये हमारी रेडियस यहां से लेके यहां तक R हो गई और ये भी यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस R हो गई। अब क्या करेंगे? इसको मिड पॉइंट मानते हुए यहां तक की कंपास में दूरी लेंगे और एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया। अब ये इसकी रेडियस है। अब क्या करेंगे? यहां जो पॉइंट B है, इस पर एक यहां से लेकर के सेमी सर्कल पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया L। ठीक। अब क्या करना है? यहां से जो पॉइंट L है और M है, इसको हमने मिला दिया। अब गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम दो चीज अगर हमारे पास गिवन हो तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि पाइथागोरस लगती है। यहां पर पाइथागोरस क्या है? हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए, यहां से हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, देखिए यहां पर ये हमने इसको यहां तक x माना, a से लेकर b तक x था, इसमें अगर 1 और जोड़ दें तो टोटल यहां से लेके यहां तक दूरी क्या आ जाएगी? x + 1। टोटल यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी आ जाएगी? x + 1। अब अगर इसका हमें क्या चाहिए? ये इसकी रेडियस ये है। अगर हम इसको आधा कर दें तो यहां से लेके यहां तक कितनी आ जाएगी? x + 1/2। और यहां से लेकर यहां तक भी कितनी आ जाएगी? ये वाली दूरी, ये दूरी x + 1/2 और ये दूरी भी x + 1/2, ये इतनी आ जाएगी। ठीक है। अब हमें x + 1/2, तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये यहां से लेके ये रेडियस है, यहां भी इतनी ही दूरी होगी, यहां भी इतनी ही दूरी होगी, यहां भी इतनी दूरी होगी और ये भी इतनी दूरी होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 1/2। इसको हम मिटा देते हैं, x + 1/2। अब ये तो हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज आ गया, अब बेस और निकालना है। अब बेस को निकालने के लिए देखिए कि यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी x + 1/2 है। यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी जो है, यहां से यहां तक x + 1/2 है। अगर इसमें से ये 1 घटा दें तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। ठीक है। तो अब क्या करते हैं? x + 1/2 - k1, ये क्या आ जाएगा? x + 1 - 2
अपॉन 2, तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गया। अब हम इसको परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो कितना है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस कितना है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर को ले आइए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, इसको खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4, ये आ जाएगा जब इसको खोलेंगे तो। अब क्या करेंगे, अब यहां पर कर लेते हैं। अगर हम इसका 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसका माइनस जो है यहां पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी। अगर इसको खोलेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस के 2x। अब यहां देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, आपके पास बचा 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर आया x, यानी कि p बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट x। अब यहाँ पर माइनस लेंगे नहीं और सिर्फ प्लस लेंगे तो p इक्वल टू रूट x आ जाएगा। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास आया वो आया रूट x। अब ये तो हमने इसकी सिर्फ वैल्यू निकाल ली, यानी कि रूट x यहाँ पर हमने माना था 9.3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.3 रूट के अंदर। ठीक है, यही वो वैल्यू है। अब अगर नंबर लाइन पर हम इसको प्लॉट करेंगे तो थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर एक कंपास रख करके जब हम लाइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आएगी वही 9.3 होगी, या कुछ और दूरी भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर्स को रेशनल बनाना है। अब इन सब के डिनोमिनेटर जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, इसका भी और इसका भी। अब ध्यान दीजिए और गौर कीजिए, क्या अगर किसी के अपॉन में, यानी कि किसी का भी डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर होगा तो क्या उसको डिवाइड कर पाएगा, सही से डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो गौर कीजिए कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा तो उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। अब रेशनल बनाने के लिए क्या होता है, p अपॉन क्यू, यानी कि p अपॉन की फॉर्म में ही किसी नंबर को आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रेशनल बनाएंगे। अब रेशनल कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स में किसी भी नंबर के अंदर कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, अगर ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे, और दोनों साइड है तो दोनों साइड, यानी कि अगर हम इसमें कुछ जोड़ें तब वो ऊपर नीचे जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे तब ऊपर नीचे घटाएंगे, या अगर कोई इक्वल के बराबर है इसके तो फिर इन दोनों में, यानी इधर भी जितना जोड़ेंगे उधर भी उतना जोड़ेंगे, इधर भी जितना घटाएंगे उधर भी उतना घटाएंगे, इधर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैथ में हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से, जो इसका डिनोमिनेटर है सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको काटेंगे तो यही नंबर बच जाएगा, लेकिन ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये तो √7 ही आ जाएगा, और इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा √49, जो कि आ जाएगा √7/7। अब ये इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक रेशनल नंबर है, बस यही करना था। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, 1 अपॉन के लिखा हुआ है √7 माइनस के √6। अब क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अपोजिट साइन कैसा आ जाएगा, √7 प्लस के √6, नीचे भी √7 प्लस के √6। अब ये देखिए, अगर ध्यान दें तो ऊपर तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस के √6, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो क्या कर लेंगे, इसको √7 का स्क्वायर
माइनस √6 का स्क्वायर। तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में 7 को खोलेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा, 6 को खोलेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1, जो कि एक आ जाएगा कि √7 प्लस √6। यही इसका आंसर होगा। ये रैशनलाइज हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं बचा, सिर्फ ऊपर जो है न्यूमरेटर में एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये भी इसी तरीके से है। क्या करेंगे, 1 अपॉन के लिखा हुआ है √5 प्लस √2। अब क्या करेंगे, इसके भी अपोजिट साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस √2। यहाँ पर ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो a यहाँ पर ये है, √5 का स्क्वायर कर लीजिए और √2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या आएगा, अगर इसको खोलेंगे, अब क्या आएगा, इसको खोलेंगे तो √5 माइनस √2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि √5 माइनस √2 अपॉन 3। अब देखिए रैशनलाइज हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो एक रैशनल नंबर आ गया, ऊपर इरेशनल है। तो बस इसका यही आंसर था। अब ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्या लिखा है, 1 अपॉन में √7 माइनस 2। अब इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, 1 अपॉन √7 माइनस के √2 मल्टीप्लाई √7 प्लस के √2 मल्टीप्लाई √7 प्लस के √2। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये सेम आ जाएगा एज इट इज। 7 प्लस √2 अपॉन ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये किस तरीके से आएगा, √7 प्लस √2 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा माइनस के 4। तो √7 प्लस √2 अपॉन आ जाएगा 3। यही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक रैशनल नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर उसके डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।